तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज केमिस्ट्री का क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया है दोस्तों, जिसका नाम है वेग स्थिरांक। दोस्तों आपको ये सीधा सीधा 2 नंबर में पूछ देगा। 2026 के लिए अगर आप लोग क्लास 12 में हैं, अगर तैयार हैं तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेग नियम है और इसी को हम लोग कौन बोलते हैं दोस्तों, वेग स्थिरांक। तो देखिए आपको दोस्तों वेग स्थिरांक कहते किसको है वो पहले समझाते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले हम लोग वेग नियम जानते हैं। देखिए वेग नियम किसको बोलते हैं, वह व्यंजक यानी कि कोई एक पदार्थ है वह व्यंजक जिसमें कौन चीज जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग यानी कि किसी अभिक्रिया का दोस्तों वेग यानी कि कोई भी चीज का अभिक्रिया का दर यानी कि होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई है ना ए प्लस अगर बी है, अगर ये बना रहा है सी प्लस अगर डी बना रहा है, इसका अभिक्रिया का जो वेग है ये घट घट के ये जो बन रहा है इसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं दोस्तों, वेग। तो अभिकारक की मोलर सांद्रण इनकी दोस्तों कौन सी मोलर सांद्रण, ये कौन सी दोस्तों मोलर सांद्रण के पद पर कोई घातांक, घातांक करने का मतलब ये है दोस्तों जो कोई पद ये है इसमें मान लीजिए इस पे घात मान लीजिए 2 3 होगा, ये वाला घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी होगा दोस्तों, व्यक्त कौन होता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। एक हमने यहाँ पे कौन सी लिए है, एक अभिक्रिया ले लिए हैं। अब ये अभिक्रिया लेने के बाद देखिए पहले आपको आएगा जो वेग स्थिरांक है ना किसका समानुपाती होता है। तो सीधा आप लोग बोलिएगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसका समानुपाती होता है, तो किसका होगा, अभिकारक का, कोई अभिक्रिया का अभिकारक का। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम लोग कौन बोलते हैं, इस साइड वाला को अभिकारक, अभिकारक, ठीक ना। और इसको हम लोग कौन बोलते हैं, उत्पाद। अगर इसको हम उत्पाद बोलते हैं तभी देखिए यहाँ पे दोस्तों उत्पाद का आपको जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, तो आपको पूछेगा जो अभिक्रिया का जो दर है सॉरी अभिक्रिया का जो वेग है वो किसका सीधा समानुपाती होता है, तो किसका होगा, अभिकारक का। किसका होगा, अभिकारक का होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग समानुपाती हटाने के लिए कोई एक स्थिरांक लेते हैं तो हम लोग क्या लिए, स्थिरांक के लिए हैं और इसी के को हम लोग कौन बोलते हैं दोस्तों, वेग स्थिरांक। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, आपको यहां से लेके यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, जिसे हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। तो चलिए एक और नया सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। कौन बोलते हैं, अभिक्रिया कोटि। आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो अभिक्रिया दे देगा बदले इसका अभिक्रिया कोटि बताइए कितना होगा, 2 3 4 5 जो होना है उसको होना है। ठीक, तो देखिए वेग अभिक्रिया की कोटि के दोस्तों वेग नियम के द्वारा अभिकारक के वेग समीकरण यानी कि दोस्तों ये कौन सी था, ये वेग समीकरण, इसको हम कौन सी बोलते हैं, वेग समीकरण में अभिकारक, अभी जस्ट हम आपको बोले हैं जो अभिक्रिया की दोस्तों ये वेग नियम है और वे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की वेग किसका समानुपाती होगा, तो किसका होगा, अभिकारक का। अब देखिए दोस्तों अभिकारकों की सांद्रता के घात, कौन सी घात, अभी जस्ट हम आपको बताइए मान लीजिए 1 2 3 जो है ये कौन सी दोस्तों घात है। तो घात को हम लोग ना जोड़ने पर प्राप्त होता है कौन सी हम लोग का, अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए इसका हम लोग उदाहरण करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे उदाहरण लिख दिए हैं। तो पहले अगर मान लीजिए कोई एक दिए हैं कि ए अगर ये कोई उत्पाद है सॉरी अभिकारक है और ये भी कोई क्या है अभिकारक है, तो इसका हम लोग घातांक निकाले, कोटि निकालेंगे, कौन निकालेंगे, इसका घात और इसका घात को हम निकालिए यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये इसका कौन हो जाएगा कोटि। हमें जस्ट यहाँ बताया है तो घात को हम लोग कौन करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जोड़ते हैं, कौन करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक समीकरण दे दिया है, अब इसमें बोल रहा है जो कोटि बराबर वाट। ठीक, इसका कोटि क्या होगा, तो देखिए दोस्तों जैसे अभी बताया इसको कौन किया हम लोग, घात को जोड़ दिए हैं। इसका घात कितना है, 1/2 प्लस इसका घात कितना है, 3/2, 2 वाला को तो हम लेंगे 2, 1 + 3 4/2 यानी कि 2। इसका कोटि कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसका है ना इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, दोस्तों इसका कोटि कितना आएगा। और इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन लगाए हुए हैं, माइनस लगाए हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2026 की जितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ एक एक टॉपिक करके दोस्तों हमने पूरा यहाँ पे सोल्यूशन कर देंगे। ठीक, अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।